हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2 को करेंगे। क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि गिव ए डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। बोल रहे कि इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो इसमें कोई ऐसा टर्म आएगा जिसको कि हमें पहले डिफाइन करना है, समझना है। तो वो यदि आपको डिफाइन करना है तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए हमें पूछ रहा है। तो पहला हमें दिया गया है जिसको डिफाइन करना है, दैट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है? अभी तक तो हम लोग सारे समझ गए होंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होता है, लेकिन जब यूक्लिड बना रहे थे अपना पोस्टुलेट्स और एक्जियम, तब जो है पैरेलल लाइंस भी एक बहुत बड़ी समस्या। तो इसलिए उस टाइम पैरेलल लाइंस को भी डिफाइन करना अपने आप में एक बहुत ही विजडम वाला काम था। तो आज हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। हम जानते हैं कि कोई भी दो लाइन हम खींच देंगे ऐसे, ये लाइन यदि हम कितने भी इनफिनाइट लेंथ का खींच दे दोनों साइड, चाहे हम इस साइड खींच दे चाहे हम इस साइड खींच दे, सेम वे में इस लाइन को चाहे हम इस साइड खींच दे चाहे हम इस साइड खींच दे, ये लाइन आपस में कभी भी टच नहीं होना चाहिए, या कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, या कभी भी एक दूसरे को कंसाइड नहीं करना चाहिए। ये जो दोनों लाइंस की यदि ये कंडीशन फुलफिल कर लेंगे तो ये दोनों लाइंस क्या कहलाएंगे? पैरेलल लाइंस। ठीक। अब लाइंस, इसमें एक टर्म आया लाइंस विच नीड टू बी डिफाइंड। लाइंस क्या होता है? यदि आप लोग पढ़े होंगे ये चैप्टर्स में, प्रीफेस में, तो यूक्लिड ने बोले हैं, क्या बोले हैं कि सेट ऑफ डॉट्स इज लाइन। सेट ऑफ डॉट्स यानी कि बिंदुओं का समुच्चय क्या है? लाइन है। इसको हम एक बिंदु से लाइन नहीं बन रहा है, इन्फिनाइट बिंदु से लाइन बनेगा। इसीलिए लाइंस का डिफिनीशन दिया गया है कि सेट ऑफ डॉट्स इज लाइन। ठीक। तो पैरेलल लाइन डिफाइन हो गया। कैसे डिफाइन हुआ? कि दो लाइन विच डू नॉट मीट ईच अदर, विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, विच डू नॉट कंसाइड ईच अदर इज कॉल्ड टू पैरेलल लाइंस। ठीक। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा जिसको हमें डिफाइन करना है, दैट इज परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइंस का एक कंडीशन है कि एक हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा और एक हमारा वर्टिकल लाइन रहेगा। ठीक। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जब आपस में 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, यदि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री का हो जाए, तब समझ लीजिए कि ये परपेंडिकुलर हो गया। तो डिफिनीशन क्या हो गया? Two lines, one horizontal and one vertical lines, when makes the angle of 90 degree with each other, then it becomes the perpendicular lines. इसमें भी वही टर्म आया लाइंस, जिसको कि हमने डिफाइन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक। थर्ड आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो हम देखें कि ये हो गया हमारा लाइन, मान लिया कि ये एक लाइन हो गया। इसमें हम एक पॉइंट यहाँ पे दे दिए ए और एक पॉइंट यहाँ दे दिए बी। तो ये जो इस लाइन के बीच का पोर्शन ए बी है, दैट विल बी कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब सेगमेंट कोई टुकड़ा, सेगमेंट मीन्स क्या होता है? टुकड़ा। तो इस लाइन का ये पार्ट क्या हो गया? टुकड़ा हो गया। तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया? कि एनी पॉइंट, एनी लाइन which starts and ends, having both the point, starting point and ending point, becomes the line segment. ठीक। तो इसी तरीके से हमने ये लाइन ले लिया, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ए है और ये एंडिंग पॉइंट बी है। यदि हम एक लाइन ये ले लिए जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंडिंग पॉइंट बी है, तो ये भी हमारा लाइन सेगमेंट कहलाएगा, ये भी हमारा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आता है
जिसको हमें डिफाइन करना है, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हमको सबसे पहले माइंड में ये लेना पड़ता है कि सर्कल है क्या। सर्कल हम दो चीज से बनाते हैं। पहला चीज, उसमें कंपलसरी होता है सेंटर। एक किसी भी पॉइंट को हम सेंटर मान लेंगे। दूसरा चीज कंपलसरी क्या होता है हमारा? रेडियस। ठीक। और जब ये दोनों चीज होगा तब हमारा क्या बन जाएगा? एक सर्कल। मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट को सेंटर ले लिए और 2 सेंटीमीटर का हम एक रेडियस ले लिए, और उसके बाद इस सेंटर की सहायता से हम ये एक सर्कल ऐसे खींच दिए। ठीक है। अब इस सेंटर से जितने भी जगह को हम इस सरकमफेरेंस, यानी कि ये क्या कह लिया, जो कि हमारा चारों तरफ मिल गया, वो सरकमफेरेंस। इस सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाने वाली किसी भी रेखा को, किसी भी लाइन को हम क्या कहेंगे? रेडियस। और इस सब का लेंथ जो है वो सेम ही होगा। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल इज द लाइन फ्रॉम सेंटर टू सरकमफेरेंस, starting from center and ending at circumference. The length of that line will be radius. ठीक। ओके। नेक्स्ट में आता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? स्क्वायर कैसे बनाते हैं हम? सिंपल, ऐसे 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 ऐसे। तो हमने एक फिगर बना लिया। हमें ये नहीं मालूम है कि ये क्या है, स्क्वायर है या क्या है। ठीक है। इसमें हमने एक कंडीशन डाल दिया कि ये सारे एंगल जो हैं 90 डिग्री के। ठीक। और ये सारे लेंथ जो हैं वो समान है, यानी कि दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन। इसको एक नाम दे दिया ABCD। ठीक है। तो अब स्क्वायर को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि एक क्लोज्ड फिगर, आप देख रहे हैं ये चारों तरीके से एक दूसरे से कंटेक्टेड है। इसका मतलब क्या हो गया? ये क्लोज फिगर, यानी कि जो अपने आप को पूरा कवर कर लेता है, दैट बिकम्स द क्लोज्ड फिगर। तो हम स्क्वायर को डिफाइन करेंगे कि एक क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स। साइड्स समझ ही गए आप कि 4 साइड्स आपस में एक क्लोज्ड फिगर बनाएंगे। तो एक क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स and all the sides are equal and all sides with each other making the angle of 90 degree. क्या बनाएंगे डिफिनीशन में? कि एक क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स। देखिए, नंबर 1 साइड्स, नंबर 2 साइड्स, नंबर 3 साइड्स एंड नंबर 4 साइड्स। ए क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स एंड ऑल 4 साइड्स शुड बी इक्वल। ये सारे साइड्स हमारे इक्वल है। एंड ऑल द साइड्स एडजेसेंट टू इट्स साइड्स मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये देखिए सारे 90 डिग्री बन गए हैं। तो दिस काइंड ऑफ फिगर इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक। इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि आपको फिर से डिफाइन करना है। तो इसीलिए ये सारे डिफिनीशन क्लियर हो गए। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को इसका डिफिनेशन मालूम पड़ गया होगा। और यदि कहीं कुछ आपको लगता है कि छूट रहा है तो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा, हम उसको भी क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। और अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन 3 को लेके चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।